सुमन की जिंदगी का वह सबसे बड़ा दिन था। वह वो दिन था जब उसे एक बड़ा फैसला लेना था। बस की खिड़की से बाहर झांकती हुई वह अपनी जिंदगी की कहानी के हर पल को दोबारा जी रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसे जैसे उसकी जिंदगी की गाड़ी उसी बस की तरह धीरे धीरे रुक रही है। आज उसका आखिरी पेपर था, लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। हालांकि उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी। वह अपने प्यार रवि से मिलने जा रही थी। रवि ने उससे वादा किया था कि वह उसे एक नई दुनिया में ले जाएगा, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ वह दोनों होंगे और कोई बंदिश नहीं होगी। सुमन को घर छोड़े हुए अभी कुछ घंटे ही हुए थे। उसकी शादी में घर घर के वो दिन ताज़ा थे जब उसने माता पिता से रवि के बारे में बात की थी। पापा, मैं रवि से शादी करना चाहती हूँ। पिता का चेहरा गंभीर हो गया था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था, वह लड़का बेरोजगार है, जुआरी है, शराबी है, तुम उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी। लेकिन सुमन को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। रवि का उसके प्रति प्यार, उसकी देखभाल, उसे स्कूल के बाहर मिलने, कभी कुल्फी तो कभी गोलगप्पे खिलाना, उसे गिफ्ट देना, ये सब सुमन को यकीन दिलाने थे कि रवि उसे सच्ची में चाहता है। उसकी सहेली ने भी उसे समझाने की कोशिश की थी, सुमन सोचो कहीं रवि सिर्फ तुम्हारा फायदा तो नहीं उठाना चाहता। लेकिन सुमन का दिल अपने माता पिता और सहेली की बातों को अनसुना कर चुका था। उसे लगता था रवि का प्यार ही उसकी जिंदगी की सच्चाई है। सुमन उन्हीं ख्यालों में गुम थी कि अचानक बस झटके से रुक गई। ड्राइवर और कंडक्टर हड़बड़ाहट बस से बाहर निकले। सुमन ने खिड़की से झांककर देखा, सड़क पर एक औरत चीख चीख कर रो रही थी। उसके सामने उसके जवान बेटे की लाश पड़ी थी। औरत का बदहवास चेहरा और उसकी चीखें सुमन को कानों में गूंजने लगी। यह मंजर देखकर सुमन का दिल कांप उठा। उसे याद आया कि उसके दोनों बड़े भाई भी एक सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे। उस हादसे के बाद उसके माता पिता ने जैसे तैसे खुद को संभाला था, लेकिन सुमन जानती थी कि उसके माता पिता को इस उम्र में और कोई बड़ा झटका नहीं दिया जा सकता। सुमन की आंखों में आंसू थे, उसके मन में सवालों के तूफान चल रहे थे। क्या मैं अपने माता पिता के दर्द को भूलकर अपनी खुशी के पीछे भाग रही हूँ? क्या मैं इतनी स्वार्थी हो गई हूँ कि उनकी भावनाओं की परवाह नहीं कर रही? सुमन का दिल बार बार उसे याद दिला रहा था कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितने सपने देखे थे। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, नहीं, रवि से शादी करना ही सही है, वह मुझे प्यार करता है। लेकिन सड़क पर पड़े उस जवान लड़के की लाश और उसकी माँ की चीखें बार बार उसके फैसले को हिला रही थी। सुमन ने एक गहरी सांस ली। उसके कदम अपने आप बस से बाहर की ओर बढ़ने लगे। वह हॉस्टल पहुंची और अपना सामान पैक किया। शाम को जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने सुमन को देखा, उसने गले से लगा लिया। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हमें लगा था तुम परेशान हो। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। रात को उसके पिताजी घर आए। वे उसकी पसंदीदा जलेबी लेकर आए थे। उस रात सुमन ने अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। उस रात सुमन ने अपने कमरे में बहुत देर तक सोचा।
اسے احساس ہوا کہ جوانی کا جوش اور پیار کی مٹھاس کبھی کبھی ہمیں ان سچائیوں سے دور کر دیتی ہے جو زندگی میں سب سے ضروری ہوتے ہیں۔ اگلی صبح سمن نے روی کو فون کیا۔ روی، میں تم سے پیار کرتی ہوں، لیکن میں اپنے ماتا پتا کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ روی کچھ دیر چپ رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے سمن، میں تمہارے فیصلے کی عزت کرتا ہوں، خوش رہنا۔ اس دن سمن نے اپنے ماتا پتا کے ساتھ وقت بتایا۔ اس نے اپنی پڑھائی پر دھیان دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے کیریئر کو سنوارنے کے لیے قدم بڑھائے۔ سڑک پر ہوا وہ حادثہ اور ماں باپ کے آنسوؤں کا خیال سمن کو ایک نئی زندگی کی اور لے گیا۔ اس نے سیکھا کہ زندگی میں صحیح فیصلے لینے کے لیے بھاوناؤں اور ذمہ داریوں کا سنتلن بنانا بہت ضروری ہے۔ اس کے من میں جلیبی کی مٹھاس اور ماتا پتا کا پیار ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا احساس بن گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے ایسی ہی دوسری کہانی کے لیے اور ہماری سپورٹ کیجیے۔